तीसरा अध्याय, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक सुखदेव जी ने जो कहा है उसे भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेदों के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है? सनकादि बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बताते हैं कि हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेक ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण यह बड़ा सघन और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहल कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैराग्य नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में पूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों से ही सामने निर्बल और जरा अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ही तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा मृतकों का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वह तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, जन्मय, गौतम, मेघातिथि, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायासुख, जाजली और जह आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सत्र, पुराण और शव शास्त्र की भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु ने समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्वेताओं ने उनकी वंदना की। श्वेताओं में विष्णु, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद, एक और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार, शंखोगंध शब्द होने लगा और उबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई श्रेष्ठ, देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहाँ बैठे हुए सब लोगों पर कल्पवृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समान होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्मा स्पष्ट सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसका श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वत्र सेवन आस्वाद करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध है तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव अभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है। जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती, बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ? इससे तो व्यर्थ का भ्रम पड़ता है।
मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस धर्म में नित्यपति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथाओं को 16वां अंश भी नहीं हो सकता। तपोधन, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करता है। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की क्षमता गंगा, गाई, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, गुरु सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, सम्मत स्वरूप, काल, ब्रह्म, अग्निहोत्र, गो, द्वादशी, तीर्थ, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थात सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इससे तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्यपति भागवत कथा का आधा भी श्लोक पढ़ता है उसे राज्य, सुख और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। नित्य भगवान का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गो की सेवा करना ये चारों समान है। जो पुरुष अनंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्तों को दान करता है वह अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करने के लिए श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा भी रस स्वाद नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ गवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। जिसने इस सुख शास्त्र को थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य का धिक्कार है। ये स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी आप बड़े बुद्धिमान हैं और योग निधि है। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचार्य पालक पुरुष सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा करना कठिन हो जाएगा। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने विशेष विधि बताई है, वह जान लेना चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियम में बंधे रहना और किसी पुण्य काल में ये दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक किसी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु के अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोष स्वभाव से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि के से भी प्राप्त नहीं होता वह सर्वकाम स्वरूप ब्रह्म सप्ताह श्रवण से ही सद में मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से बढ़कर है, तीर्थों से तो सदा ही बढ़कर है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़कर है। सुनक जी ने पूछा, सुत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण नारायण निरूप करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान सभी साधु को तिरस्कार करके यह युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, शौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखाग्र बिंदु से एकादश
स्कंद यज्ञोपदेश सुनकर भी उपजन जीने लगे। उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, गोविंद, आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत करिए। अब घोर कलिकाल आया है, यही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेक सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके बाढ़ से दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए भाववत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सुगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर भक्तजन पृथ्वी कैसे रह सकेंगे? निर्गुणोपासन में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार करिए। प्रभासक क्षेत्र में उद्धव जी ने यह वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत सुख समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भागवत की साक्षात शब्दमय मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, सौभाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध इसे शत्रु पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकता है। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनि इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ करुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूप भक्ति बार बार श्री कृष्ण, गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, वासुदेवा आदि भगवानों को उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी है। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, हे भक्ति देवी, अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके यह वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर संत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई हूँ, आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दीजिए। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। यह सुनकर सनकाजी ने कहा, सुन, भक्ति को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाले, अनन्य प्रेम का स्पंदन करने वाले और संसार रोगों को निर्मूल करने वाले, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर इसकी कोई दृष्टि नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवान भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि भक्ति निवास करते हैं, वे त्रिलोक में अत्यंत निर्धन होकर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर जो साक्षात भगवान भी अपना परधाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भगवान साक्षात परब्रह्म विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आशय लेके इसे सुनने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समान प्राप्ति हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। तीसरा अध्याय संपूर्ण श्रीमद् भागवत महात्म्य सुनते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य, हमसे जुड़े रहें। आपके पास समय नहीं होगा कि 1100 से ज़्यादा पन्नों की इस महान ग्रंथ को पढ़ें,
पर आप सुन सकते हैं। जब समय मिले तब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और प्रभु का नाम ले सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। साथ ही प्रभु का नाम लेते रहें और सुनते रहें।